नमस्कार साथियों, आज मैं आपको भदोही ज़िले के एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराऊंगा जिसके ऊपर गुंडा एक्ट, माफियागिरी का धारा लगवा के इनको बंद कराने का काम किया। जो ज़मीन लिखवाता है उसको माफिया कहते हैं या जमींदार कहते हैं या गुंडा कहते हैं। इन्हीं सारे सवालों के साथ मेरे साथ इस समय है नंदलाल पांडे जी। हम बात करेंगे, हर सच्चाई को जानेंगे और आपको उस सच्चाई से अवगत कराएंगे। आइए बात करते हैं। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल को मैं साधुवाद देता हूं। मैं नंदलाल पांडे, अमवा माफी जनपद भदोही का मूल निवासी हूं। मेरे ऊपर हमारे विपक्षियों द्वारा मुकदमा लगाया गया। मेरे द्वारा मेरी पत्नी को 3/5 धुर जमीन की रजिस्ट्री वैधानिक कार्यालय सब रजिस्ट्रार औराई के कार्यालय में स्टाम्प देने के बाद विधिक क्रेता से विक्रय कराया गया। मैं क्रेता के रूप में अभिलेख देखा। क्रेता सावधानी के क्रम में जो इंतखाब में नाम था उससे मैंने रजिस्ट्री कराया। उनका नामांतर में राजस्व अभिलेख में 2022 में नामांतरण हुआ था। 2022 के बाद मैं 2024 में रजिस्ट्री कराया। तो जब मैं 2 वर्ष बाद रजिस्ट्री कराया, 2 वर्ष तक वह अभिलेख वैध रहे। लेकिन ईर्ष्या द्वेष रखने वाले, हमसे राजनीतिक द्वेष रखने वाले, जिनको उनके द्वारा संरक्षण प्राप्त हो रहा है हमारे गांव में, उनके व्याकुलता के क्रम में उन लोगों द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाकर 4 से 19, 20, 67, 68 का मुकदमा लगाया गया। और उस मुकदमे में माननीय जिला सत्र न्यायाधीश ने मुझे अग्रिम जमानत का मैंने प्रार्थना पत्र दिया। वह प्रार्थना पत्र देखने के बाद उन्होंने कहा यह मुकदमा सिविल प्रकृति का है। उन्होंने मुझे परमानेंट बेल देने का काम किया। ते लोग व्याकुल हो गए कि नंदलाल पांडे जेल नहीं जा पा रहे हैं। जो हम लोगों की मंसूबा रही उस पर पानी फिर गया। इनको कैसे अपमानित करें, इनको कैसे परेशान किया जाए, इनकी मर्यादा को कैसे धूल धूसित किया जाए, तब वो लोग व्याकुल हो गए। उस व्याकुलता के क्रम में राजनीतिक हमारे विरोधी जो हैं उनके संरक्षण एवं आर्थिक संरक्षण से तथा एक उच्च अधिकारी पुलिस के जो सहयोग प्राप्त कर चुके हैं इस जनपद में, जो अनेकानेक लोगों का शोषण कर रहे हैं, तत्कालीन जो हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदया थी, उनके यहाँ उनका प्रभाव था। उनके प्रभाव से लोगों के ऊपर विधिक नहीं व्यवहारिक और अपने मनोकामना के पूर्ति के लिए मुकदमे कायम किए जाते थे। गांव-गांव में सूची तैयार की जाती थी। जिनके ऊपर उनका अनुमोदन होता था उसी के ऊपर मुकदमा कायम होता था, चाहे वह आपराधिक कृत्य हो, चाहे व्यवहारिक कृत्य हो या किसी भी प्रकार का कोई कृत्य न हो। अगर उनकी संस्तुति है तो मुकदमा कायम होगा। मैं ये जानना चाहूँगा, क्या ज़मीन लिखवाने वाला, ज़मीन खरीदने वाला भूमाफिया हो जाता है? भूमाफिया उसे कहते हैं जो सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण करे, जो 41-45 आधार वर्ष की खतौनी, चकबंदी बंदोबस्त नक्शा और उसके बाद पुष्टिकृत नक्शा में जो ज़मीन सरकारी हो, उत्तर प्रदेश सरकार की हो, नवीन परती हो और उसके बाद बंजर हो, नाली हो, चकरोट हो, अनेकानेक सार्वजनिक चरागाह हो, मैदान हो, ऐसे ज़मीन को कब्जा करने वाले को भूमाफिया कहते हैं। आपका भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी अच्छा एक पहचान बन गया है, क्षेत्र की जनता में अच्छा आपका रसूख है, आप जनता की सेवा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आगे आगे रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके प्रतिद्वंदी आपको फंसाने के चक्कर में, आपकी राजनीतिक करियर खराब करने के चक्कर में फर्जी मुकदमे दर्ज करा रहे हैं? यही आपका जो प्रश्न है यह वास्तव में पूर्ण रूप से यह सत्य है। वो लोग चाहते हैं कि मेरे प्रतिष्ठा मान सम्मान को धूमिल कर दिया जाए। इनके जो राजनीति में पैर आगे बढ़ रहे हैं, खास करके सवर्ण समाज के इस पुत्र का, उसको अपमानित करके, कलंकित करके अवरोधित करना चाहते हैं। उनकी मानसिकता यही है। मैं यह कहना चाहूँगा आपको कि जैसा कि आपने कहा भूमाफिया, तो भूमाफिया का काम इन लोगों द्वारा किया गया है जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। असनाव खेमईपुर में 45 एकड़ ज़मीन का बंदर बांट करके इन्हीं के द्वारा जो पुलिस के उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त किए हैं, इनके पुत्र द्वारा रजिस्ट्री कराई गई है। एकानेक लोगों को चक्रानुक्रम में प्रार्थना पत्र और रजिस्ट्री करा करके उस ज़मीन को अपने नाम कराया गया है। जी, एक प्रार्थना पत्र दिया गया 2024 में कि इस पर भूमाफिया का मुकदमा कायम किया जाए, लेकिन इनके दबाव में पुलिस ने 2007 के एक प्रार्थना पत्र पर मुकदमा कायम करता है, 2024 के प्रार्थना पत्र पर मुकदमा नहीं कायम करता। तो सुना आपने,
2024 में जो प्रार्थना पत्र दी गई थी उस पर तो पुलिस प्रशासन की नज़र नहीं गई, लेकिन 2007 में जो प्रार्थना पत्र दिया गया था राजनीतिक द्वेष के कारण छवि खराब करने के लिए उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और उस पर कार्रवाई भी की जाती है। तो आइए कुछ और सवाल है हमारे, उसका जवाब लेते हैं। नंदलाल भैया काफ़ी चर्चित चेहरा है भदोही ज़िले के और भाजपा का कार्य ये बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं। जनता हमारी ये जानना चाहती है कि जिस तरह से आपका औराई विधायक दीनानाथ भास्कर जी के साथ तालमेल चलता है और भाजपा का इस क्षेत्र में झंडा बुलंद हो रहा है, तो क्या कहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दीनानाथ भास्कर के साथ जुगलबंदी के साथ चलते हैं इसलिए आपके साथ विरोध लोग कर रहे हैं? आपने जो कहा कि जुगलबंदी की बात नहीं है। माननीय दीनानाथ भास्कर जी सहिष्णुता और उसके बाद ईमानदारी, सदाचार, सत्यनिष्ठा, सामाजिक समर्पण, संघर्ष एवं सेवा के व्रत से राजनीति कर रहे हैं। लगातार जनपद में कई बार वो आसीन है पद पर। लोगों की व्याकुलता है कि दीनानाथ भास्कर को समाप्त किया जाए, लेकिन दीनानाथ भास्कर लोगों के सेवा के प्रतिबिंब, वो आशा बन चुके हैं, वो समाप्त नहीं हो सकते। मैं उनके साथ हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हूँ। तो मेरा एक नैतिक धर्म है कि जिस दल में मैं हूँ उस दल के पराकाष्ठा के लिए, उस दल के क्रियाकलाप के लिए, जनता जनार्दन के बीच में उनके नीति और रीतियों को पहुंचाने के लिए, सबका साथ सबका विकास जो मूल फंडा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको प्रतिबिंबित और चरित्र के रूप में उसको प्रदर्शित करने के लिए, अवतरित करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। उस प्रयास से लोग व्याकुल हैं। आपके प्रतिद्वंदी जिस तरह से षड्यंत्र रचकर आपको फंसाने और बदनाम करने की कोशिश की, उन लोगों से आपको किस प्रकार की खतरा है? अब वो लोग सारे क्रियाकलाप से अब कुंठित हो चुके हैं, मुंह की खानी पड़ गई है, अब लोग व्याकुल हो चुके हैं। अब हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनका संरक्षण और आर्थिक संरक्षण प्राप्त करके, और जो एक प्रतिद्वंदी हैं राजनीतिक वो भी हैं, और उसके बाद उनका उच्च अधिकारी पुलिस का संपर्क है, उनका एक हवा खड़ा करके लोगों को ऐसा बल दे रहे हैं कि नंदलाल पांडे से आप शारीरिक रूप से लड़ लीजिए, आप लोग अब चाहे जैसे हो उनको नष्ट कर दीजिए, उनकी हत्या कर दीजिए, उनके परिवार के लोगों पर आक्रमण बोलिए, तभी ये काम रुक सकता है। चूँकि अभी तक जो भी हम लोगों ने प्रकरण में आप लोगों का सहयोग दिया वो विधिक रूप से आपके पक्ष में नहीं था, इसलिए नंदलाल पांडे को विजय मिली। इससे वो व्याकुल हैं। गैंगस्टर उसे कहते हैं कि जिसका गैंग एक जिला में, दूसरे जिला में और अनेकानेक प्रदेशों में चलता हो। मैं नंदलाल पांडे पति पत्नी इनकी नज़र में गैंग चला रहा हूँ। ज़मीन की रजिस्ट्री कराना इनके दृष्टि में गैंग है, और उसके बाद इन्होंने आय के व्यवस्था में इनके ऊपर कलंक लगा, 2.5 वर्ष तक जेल में रहे, और उसके बाद अनेकानेक ऐसे कार्य हैं जो इनके द्वारा अपने अहंकार में प्रदर्शित करके अपने में समाहित कर लिया गया। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो सार्वजनिक भूमि हो, चाहे जो भी रहा हो, सब अपने बाउंड्री तक करने का इन्होंने काम किया है। सबको माननीय योगी आदित्यनाथ जी की दृष्टि और जो है जहाँ न पहुँचे सुर वहाँ पहुँचे, माननीय योगी नाथ जी की सेवा की दृष्टि, अपने आप में न्याय मिल जाएगा। जनता जनार्दन ये जान जाएगी कि वास्तव में कौन अत्याचारी, दुराचारी और अहंकारी है। मैं केवल मात्र लोगों का यहाँ का एक बीच में रह करके पालता स्वीकार करके उनका पुत्र हूँ। उन लोगों के बीच में अंतिम सांस तक उनकी सेवा के लिए संघर्ष करता रहूँगा। आपने योगी मोदी की इतनी तारीफ की, अपनी सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं माननीय परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मेरे ऊपर जो इन लोगों को कुदृष्टि है उससे बचने के लिए हम चाहेंगे कि आप मेरी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करें, और जिससे मैं सुरक्षित रहूं। आपके जो कृपा की दृष्टि हमारे ऊपर अवतरित होगी उसको मैं पूज्य के रूप में और उपासना के रूप में मान करके आगे जीवन को निर्वहन करूंगा, और पूरे निष्ठा से, ईमानदारी से, सच्चरित्र से और मानव सेवा करूंगा। किसी भी प्रकार का कोई मैं क्रियाकलाप अनैतिक और दुराचार का नहीं करूंगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पुनः यही निवेदन करता हूं कि मैं हमारे इस आवाज़ के माध्यम से मुझे आप सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल जी। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के चर्चित चेहरा। भदोही ज़िले में ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां इनको कोई नहीं जानता है, और बड़े ही शालीन और मृदुल व्यवहार के हैं। राजनीति में तो बहुत सारी चीज़ें चलती है भाई,
राजनीति में उठा पटक चलता है और इससे कद घटता नहीं है, कद बढ़ता है। ऐसे में अपने विरोधियों से अगर खतरा महसूस होने लगे तो सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे में भाई अगर भारतीय जनता पार्टी का डंडा झंडा ढो के और गली गली में भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनके विचारों को बता रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सुरक्षित रखने में ही भलाई है। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।